शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को पितृ पक्ष कब से आरंभ हो रही है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व तथा कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं पितृ पक्ष के बारे में। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का खास महत्व होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष चलता है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आज जानते हैं कि पितृ पक्ष की शुरुआत कब से हो रही है। पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। अब आइए जानते हैं इनकी तिथियों के बारे में। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025 को पहला है। दूसरा है प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025 को। द्वितीय श्राद्ध है 9 सितंबर 2025 को। तृतीय श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार को। चतुर्थ श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार को। पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार को। महाभरणी श्राद्ध 11 सितंबर को 2025 बृहस्पतिवार को। षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार को। सप्तमी श्राद्ध है 23 सितंबर 2025 शनिवार को। अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार को। नवमी श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार को। दसवीं श्राद्ध है 16 सितंबर 2025 मंगलवार को। एकादशी श्राद्ध है 17 सितंबर 2025 बुधवार को। द्वादशी श्राद्ध है 18 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार को। त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को। माघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को। चतुर्दशी श्राद्ध है 20 सितंबर 2025 शनिवार को। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार को है। अब आइए जानते हैं श्राद्ध किस आधार पर किया जाता है। श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पितृपक्ष की उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम न हो। अब आइए जानते हैं श्राद्ध की करने की विधि के बारे में। श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों की मदद से तर्पण और पिंडदान कराया जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करना और दक्षिणा देना चाहिए। यही नहीं, यदि आप किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करें तो उनका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना बहुत जरूरी माना जाता है। इन्हें भोजन देने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। अब आइए जानते हैं कि किस समय श्राद्ध पूजा करना चाहिए। धर्मशास्त्र में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर को बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्र उच्चारण कर श्राद्ध पूजा करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग करके पहले उन्हें खिलाएं। अब आइए जानते हैं गंगा किनारे श्राद्ध करने के महत्व के बारे में। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा न कर पाए तो घर पर भी विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करें उसी दिन ब्राह्मण भोज जरूर कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। अब आइए जानते हैं श्राद्ध पूजा में जरूरी सामग्री के बारे में। श्राद्ध पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे रोली, सिंदूर, सुपारी,
नक्षसूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, सफ़ेद फूल, खीर, स्वाक के चावल, मूंग, गन्ना और खजूर आदि। अब आइए जानते हैं इसके कथा के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर पितृपक्ष की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान पार्वती माता की जय। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का भी भान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ा सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उनसे पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वाले को दावत में बुलाने और अपनी शान दिखाने की यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिरी दिन उसे भी तो पितरों का श्राद्ध अर्पण करना था। इस अवसर पर न जाने जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वहीं रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, माता पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ की श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे की पितरों ने भी अपने आप बीती हुई सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच कार करने लगे। भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और कुछ मिले तो बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराए, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराए। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। इस प्रकार पितृपक्ष की कथा समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव।